जय मसीह की। हालेलुया। हम आज पढ़ने वाले संत मती का 8वां चैप्टर मैथ्यू 8। इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये चैप्टर में से कई सारे हैं जो विश्वास के ऊपर ये पाठ है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उसे दंडवत किया, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। हम 5 पढ़ते। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया कि प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका इतना बड़ा विश्वास था कि उसने कहा, खाली आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। तब मैं एक से कहता हूँ, जाओ, तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा ने यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज में भोज में सम्मानित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाएगा। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जाइए, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा, और उसी क्षण उसका नौकर चंगा हो गया। यहाँ पे भी विश्वास देखा जाता है। पेतरुस के घर पहुँचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा, और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इज़राइल का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्लभताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की
अपनी मांदे है और आकाश के पंछियों को अपने घोंसले है, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उससे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चल आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, इतना डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोले, आखिर ये कौन है, वायु और समुद्रों को भी आज्ञा देता है और वो मानते हैं। तब ईसा समुद्र के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुँचे तो दो अवधूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उन रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। अवधूत यह कहते हुए अनुयायी विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उससे कहा, जाओ। तब अवधूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार अपने और अवधूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगरों में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों से निवेदन किया कि उनके प्रदेश में चले जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम भी प्रभु यीशु से उतना विश्वास करें जिस तरह उस एक सिपाही ने प्रभु यीशु से कहा था कि अगर तू प्रभु यीशु तू कह दे तो मेरा नौकर वो चंगा हो जाएगा। हमें भी वैसा ही विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु यीशु आप जो कहोगे वो पूरा हो जाएगा, और हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा हो गया है। आमीन।